लाहौर के इलाका चूंग में जालिम शख्स ने 7 साला बच्चे को पानी पीने की ऐसी सजा दी कि सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उस बच्चे का कसूर क्या था? यह कत्ल की वारदात कैसे हुई, ये बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर के इलाका चूंग में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक जालिम शख्स, दरिंदा सिर्फ शख्स भी उससे कहा जाए तो कम नहीं होगा, जो बिल्कुल एक सोसाइटी है लाहौर की, एक निजी सोसाइटी जो चूंग के इलाका में वाकया है, उसके साथ हवेली में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहा होता है। इस दौरान बच्चा पार्टी क्रिकेट खेल रही है और एक 7 साला बच्चा जिसका नाम फाहद है, वो हवेली में जाकर पानी पीता है। तो इसी दौरान वो जालिम शख्स जो सिक्योरिटी पर मामूर है, जिसका पहले नाम नजीर बताया जा रहा था लेकिन अब पुलिस ने बताया कि उसका नाम कबीर है, वो जो है वो बच्चे को देखते ही उसे फायरिंग कर देता है। उस पर 12 बोर उसके हाथ में होती है और वो बच्चे के चेहरे की तरफ चलाता है, जो जाकर उसके सर में लगती है, मुंह पर लगती है और वो बच्चा मौके पर ही जो है वो कत्ल हो जाता है। कत्ल करने के बाद ये जालिम दरिंदा अपने दीगर साथियों के साथ उस बच्चे की लाश को वहां से उठाता है, जाए वकूआ से शवाहिद खत्म करता है, उसे धो देता है और इस बच्चे को चारपाई पर लिटाकर इस पर एक रंगदार चादर डाल देता है कि वो इस वकूए से बच निकलेगा। लेकिन बदकिस्मती से 2 लोग जो है वो इसे देख रहे होते हैं, क्योंकि ये जालिम दरिंदे शख्स ने पकड़े जाना था। वो फौरी तौर पर पुलिस को इतला कर देते हैं। पुलिस मौका पर पहुंचती है, लेकिन वो जब उन 2 अफराद को देखता है तो वो उससे कबल ही फरार हो जाता है। पुलिस मौका पर पहुंचकर हालातों वाकयात का जायजा लेती है। एसएचओ चूंग नासिर हमीद भी मौका पर पहुंचते हैं और आला हुकाम को इस अफसोसनाक खबर के हवाले से, इतला के हवाले से आगाह करते हैं, तो जिस पर फौरी उन्हें टारगेट दिया जाता है और नोटिस ले लिया जाता है आला हुकाम की तरफ से कि इस मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इसे जो है वो सख्त से सख्त सजा दी जाए। पहले तो इस कत्ल का मुकदमा जो है वो 7 साला फाहद के वालिद तालिब हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया जाता है और उसके बाद पुलिस इस दरिंदा सिफ्त मुलजिम को बिलाखिर चंद ही घंटों की बाद गिरफ्तार कर लेती है। ये मुलजिम दौरान तफ्तीश तो पुलिस से यह कहता है कि अचानक उसके हाथों गोली चल गई, लेकिन मकतूल बच्चे का वालिद जो तालिब हुसैन है, जो चूंग का इलाका है मोलनवाल, वहां के ये रिहायशी हैं और अरसा दराज से ही वहां पर रिहाइश पजीर हैं। ये तालिब हुसैन मेहनत मजदूरी करता है और ये 8 बच्चों का बाप है, जबकि ये उसका सबसे छोटा बेटा था फाहद, जो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था और सिर्फ हवेली में पानी पीने गया है और उसने उस संग दिल ने, उस बेरहम, उस दरिंदा सिर्फ जालिम मुलजिम ने इंतहा कर दी कि उस बच्चे को सर में सीधी गोली मारकर कत्ल कर दिया। और वो कहता है पुलिस को दौरान तफ्तीश के गोली जो है वो उससे गलती से चल गई है, लेकिन जो एसएचओ हैं नासिर हमीद जो चूंग में तैनात हैं, उनका कहना है कि इसने जानबूझकर यह कत्ल की वारदात की है। इस मुकदमे में भी यह जिक्र किया गया है कि इससे कबल भी बच्चे जो हैं वो इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं और जब वो पानी पीने के लिए जाते हैं तो इसने पहले भी धमकी दी थी कि अब कोई पानी पीने आया तो उससे कत्ल कर देंगे। तो एक बार फिर से इस जालिम शख्स ने पानी पीने की वजह से एक 7 साला मासूम बच्चे की जो है वो जान ले ली है। और वाकया करबला भी ऐसे जालिम जो है वो याद करवाते हैं, जैसे पानी बंद कर दिया था और पानी की वजह से इसने ये जो उकाड़े का रिहायशी है और अब पुलिस की हिरासत में भी है, इसने ये कत्ल की वारदात की है। मुकदमा क्या दर्ज करवाया गया है, उसमें क्या इंकशाफात हुए हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। ये तालिब हुसैन की जानिब से दर्ज करवाया गया जो मुकदमा मुद्दई है, वो कहता है बाखिदमत जनाब एसएचओ थाना चूंग, मैं फलां जगह का रिहायशी हूँ, शरीफ शहरी हूँ और मेहनत मजदूरी करता हूँ कि तकरीबन 3 बजे 20/10/2024 को तकरीबन 3 बजे मेरा बेटा फाहद वल तालिब हुसैन बउमर 7 साल का बच्चा अपने घर के करीब स्कीम में दीगर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था कि इस दौरान
खेल के दौरान बच्चे को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए स्कीम पार्क व्यू सिटी के साथ फार्म हाउस हवेली पर गया और वहां पर लगी जो एक टूटी थी जिससे पानी आता है, वहां से वो पानी पी रहा था कि इसी दौरान वहां पर मौजूद गार्ड ने उसके बेटे को कत्ल कर देने की नीयत से अपनी 12 बोर बंदूक, जिसे पंप एक्शन भी कहा जाता है, उससे फायर किया जो बच्चे के सर और मुंह पर लगा, जिससे बच्चा शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही जान की बाजी हार गया। इसी दौरान नजीर और इसके साथ 3 कस नामालूम जाए वकूआ पर मौजूद खून को पानी से धोकर जगह को साफ कर दिया और बच्चे की जख्म वाली जगह भी धोकर चारपाई पर लिटाकर ऊपर रंगदार चादर डाल दी। और इसी दौरान वहां पर मौजूद ये वो ऐनी शाहिदीन हैं जिनकी मदद से इस कत्ल का जो है वो खुलासा हुआ। हो सकता है ये जालिम दरिंदे वो बच्चे की लाश को उठाते और कहीं पर गायब कर देते, किसी नाले में फेंक देते, किसी और जगह पर फेंक देते और पता ही नहीं लगता कि वो बच्चा कहाँ पे गया। लेकिन वो बच्चे भी देख रहे थे। लेकिन ये वो लोग हैं जो वहां पर मौजूद थे, जिसमें हनीफ व रहमत अली, अली हुसैन व जुल्फकार अली। इन्होंने मुल्जमान को ये करते हुए देखा। इनको देखते ही मुल्जमान जो है वो मौका से फरार हो गए। उसमें वजह अनाद भी लिख रहा है, जो मुकदमा मुद्दई है उसका कहना है कि 5-6 रोज कबल जो है वो इसी शख्स ने, मेरे बेटे ने मुझे बतलाया था कि गार्ड नजीर ने मुझे पानी पीने से रोका है और कहा है कि अगर कोई बच्चा इधर पानी पीने के लिए आया तो फायर मार दूंगा। तो जनाबे अली, गार्ड नजीर और इसके 3 नामालूम साथियों ने मेरे बेटे का नाहक कत्ल किया, इस पर कार्रवाई की जाए। और इस तरह से ये मुकदमे का अंदराज हुआ और पुलिस ने भी इस जालिम शख्स को, इस मुल्जिम को चंद ही घंटे की जद्दोजहद के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये उकाड़े का रिहायशी है और यहाँ पर ये हवेली में पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, किसी कंपनी के साथ वाबस्ता नहीं, बल्कि जो यहाँ का हवेली का मालिक है उसने इसे अपने पास प्राइवेट तौर पर गनमैन रखा हुआ है। इसका नाम जो है वो पुलिस कबीर बता रही है। FIR में इसका नाम जो है वो नजीर बताया गया है। SHO नासिर हमीद का कहना है कि इसे करार वाकया सजा दिलवाने के लिए तमाम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं और इसे इसके किए की भरपूर सजा दिलवाई जाएगी। जबकि 3 नामालूम अफराद का भी इस मुकदमे में जिक्र किया गया है, उनके हवाले से भी इस मुल्जिम से तफ्तीश हो रही है और मजीद जो है वो गिरफ्तारियां भी मुतवक्को हैं। उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एक टीमें तश्कील दे दी हैं, जिस पे पुलिस हुकाम का कहना है कि इसके साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, इससे भी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन ये 7 साल बच्चे के कत्ल का अभी तक ये मरकजी मुल्जिम है जिसने ये फायरिंग करके उस बच्चे को कत्ल किया है। पहले तो उस कत्ल की वारदात को ये छुपाने के लिए जाए वकुआ को धोता रहा और उसके बाद जो है वो उसकी लाश को भी वहां से हो सकता है मुंतकिल कर देता, लेकिन 2 लोगों ने देख लिया था और देखने के बाद ये वहां मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह के वाकयात भी हमारे मुआशरे में रूनुमा होना शुरू हो गए। अब मासूम बच्चों को भी ऐसे दरिंदा सिफ्त लोग छोटी छोटी बातों पर फायरिंग करके कत्ल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कैसे लाइसेंस मिल जाते हैं या कैसे नौकरियां मिल जाती हैं, ये भी सोचने की बात है, क्योंकि सिक्योरिटी जैसे ड्यूटी देना ये बड़े हसास मामला होते हैं। इस पर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे जो सिक्योरिटी पर तैनात लोग होते हैं, जो मुख्तलिफ कंपनियों से वाबस्ता होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करें, उनके डॉक्यूमेंट्स लें, उनके कागजात लें। कहीं ऐसा ना हो कि वो दरिंदे जो हैं वो मासूम बच्चों को, मासूम शहरियों को, बेगुनाह लोगों को इसी तरह जो है वो निशाना बनाते रहें। जैसे इस बच्चे को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और उस बच्चे की हालत जो है वो उसके वालिदैन बताते हैं कि वो देखने के काबिल नहीं रहा। उसका पूरा चेहरा जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, क्योंकि ये 12 बोर जो है जिसे पंप एक्शन कहा जाता है, इसके मुख्तलिफ शर्रे निकलते हैं और बिल्कुल करीब से ये चलाई गई है, जो बच्चे के पूरे चेहरे को जो है वो उसने तबाह कर दिया और वो देखने के बिल्कुल काबिल नहीं रहा। तो ये रहमदिल लोग इस तरह की ड्यूटियों पर लोग रख लेते हैं और फिर वो इस तरह के वाक़े सर अंजाम देते हैं। लेकिन बिलाखिर पुलिस ने इस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इससे इसके किए की करार वाक़या सजा दिलवाई जाएगी। अगर कोई और भी इसमें मुलव्विस हुआ तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लिहाजा आप अपने बच्चों का साथ ही साथ ख्याल भी रखें
इर्द गिर्द देखें कि कोई ऐसा दरिंदा मौजूद तो नहीं जो आपके बच्चे को जानी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर उस बच्चे ने 5 से 6 रोज कबल अपने वालिद को बताया था, तो उसके वालिद को ये भी चाहिए था कि वो उस बच्चे को समझाता कि एक शख्स जो है वो उसके बच्चे को धमकी लगा रहा है, उस पर वो दरख्वास्त देता या किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई करवाता, तो हो सकता है कि ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश ना आता। तो अपने बच्चों का ख्याल रखें। बहुत से दरिंदे जो है वो इसी तरह सड़कों पे, चौकों में, चौराहों में, गली मोहल्लों में दनदनाते हुए जो है वो घूम रहे हैं और बेशुमार इस तरह के वाकयात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे वायरल फुटेज थी कि एक बच्चा जो है वो स्कूल से या एकेडमी से वापस आ रहा होता है, बैग उसने पहनना होता है, तो अब वो किस जगह की है ये तो नहीं मालूम हो सका, लेकिन एक शख्स जो है वो उस साइकिल पे जब बच्चा करीब से गुजरता है तो वो उस पर टूट पड़ता है और टूट पड़ने के बाद उसे ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाता है, बल्कि सीसीटीवी फुटेज में यह भी देखा जा सकता है कि वो शख्स जो है वो उस बच्चे के सर पर पे दर पे ईंटों के वार करता है। तो वो जहाँ कहीं का भी वाकया था वो इस बच्चे को जानी नुकसान जरूर पहुंचा देता है, जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, लेकिन उसकी तफसीलात कुछ सामने नहीं आ सकी थी। इस तरह के लोग भी मुआशरे में मौजूद हैं और जिस तरह से इसने भी एक जुल्म की एक नई दास्तान रकम कर दी है। एक 7 साला बच्चे को सर पे, चेहरे पे करीब से गोली मारकर कत्ल कर दिया बेदर्दी के साथ। तो ऐसे दरिंदा सिफ्त मुल्जमान को इबरत का निशान जब तक नहीं बनाया जाएगा, तब तक ऐसे वाकयात जो है वो रूनुमा होते रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरत है कि रियासत को भी ऐसे मामलात पर नोटिस लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस तरह के वाकयात जो है वो रूनुमा ना हो। तो मजीद भी जो इस केस में अपडेट्स होंगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।